नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद साहिल हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। सूबे के मुख्यमंत्री की चुनावी यात्रा आज जनपद सोनभद्र पहुंची। योगी आदित्यनाथ आज लगभग 2 बजे भावराव देवराज राजकीय महाविद्यालय दुधी के खेल मैदान में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर स्वागत किया। तत्पश्चात अपने सरकारी वाहन पर सवार होकर काफिले के साथ टाउन क्लब रामलीला मैदान दुधी पर आयोजित जनसभा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता के द्वारा आदिवासी परंपरा अनुसार बांस की बनी टोपी, तीर धनुष एवं ढोलक भेजकर उनका स्वागत किया, जहां उनके द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया और मौजूद लोगों से उनके द्वारा रॉबर्ट्सगंज लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कोल व दुधी विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी श्रवण गोंड के लिए अपना मत देने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के चलते आज दुधी में सुबह से ही चहल पहल देखी जा रही थी एवं पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था थी। बीजेपी एवं अपना दल के कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला सुबह से निरंतर जारी रहा। मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 2:30 बजे जनसभा को संबोधित किया गया। आपको बताते चले कि रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र से एनडीए के द्वारा अपना दल से श्रीमती रिंकी कोल एवं इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के छोटेलाल खरवार को मैदान में उतारा है। श्रीमती रिंकी कौल के द्वारा अपने पार्टी व एनडीए के लोगों के साथ जन संपर्क लगातार किया जा रहा है। कहीं लोगों को चाय पिलाकर उनसे चर्चा की जा रही है तो कहीं पार्टी के वादे को पूरा करने की बात कही जा रही है। आखिरी चरण यानी 1 जून को होने वाले सोनभद्र में मतदान में यह स्पष्ट हो जाएगा कि रॉबर्ट्सगंज का सांसद कौन बनेगा। भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री नंदलाल जी, प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, जिला प्रभारी अनिल सिंह जी, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम सकल जी, माननीय विधायक भूपेश चौबे जी, माननीय विधायक अनिल कुमार मौर्य जी, एमएलसी विनीत सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, एनडीए अपना दल के लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल जी, विधानसभा उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी श्री श्रवण गौड़ जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री सत्यनारायण पटेल जी, पूर्व विधायक श्रीमती रूबी प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित दुग्धी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से दुग्धी में आकर के आप सबसे अपील करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, इसी का परिणाम है कि 2025 का जो वर्ष है, इसे मोदी जी ने जनजातीय वर्ष के रूप में, भगवान बिरसा मुंडा के वर्ष के रूप में घोषित करने का ऐलान किया है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के लिए
उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हमारे जनजातीय बंधुओं के गौरव के लिए उन्होंने भारत के लिए जनजातीय समाज को भारत की आजादी के साथ जोड़ने के लिए प्राण से कार्य किया था। और 2025 का अगला वर्ष भारत जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम करेगा। बहनों और भाइयों, आज हमारा भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। भारत की इस ताकत का ही परिणाम है कि आज दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले आतंकी वारदात होती थी, जगह जगह विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सेना के जवान शहीद होते थे। बहनों और भाइयों, आज आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, पहले माफिया भगाता था, पुलिस को भी, बेटी को भी और व्यापारी को भी। और आज माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। याद करिए, पहले माफिया अभी होते थे, जंगल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, लकड़ी माफिया, सैंड माफिया, पशु माफिया, ये हामी होकर के आपके संसाधनों पर जबरन कब्जा करते थे। और आज बहनों और भाइयों, माफिया समाप्त, अब विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी, 4 लेन 6 लेन की सड़कें। और हमने तो ये भी किया है, यहां जितने भी जनजातीय परिवार हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको पट्टा करने की कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, हर एक परिवार को उसका अधिकार देकर के ही रहेंगे। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने आपको 70 वर्षों तक एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने विकास के लिए तरसाया था, यह सबसे अच्छा समय है जब एक और भाजपा की सरकार आपको हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रही है। तब आपके पास एक अवसर है कि जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। लोकसभा के चुनाव में देश की जो आवाज है, उस आवाज के साथ सोनभद्र और दुग्ध की आवाज भी जुड़नी चाहिए। देश की आवाज है, फिर एक बार और अब की बार में कब प्लेट पर जो वोट मिलेगा वो सीधे सीधे मोदी जी को जाएगा दिल्ली में। और बहनों और भाइयों, दुगती उपचुनाव में श्रवण गौड़ को जो वोट मिलेगा कमल चुनाव चिन्ह पर, वो वोट सीधे मेरे पास आएगा। बहनों और भाइयों, हमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देना है। और भाजपा आपको आश्वस्त करती है, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के अधिकारों पर किसी को डकैती डालने की छूट नहीं देंगे, चाहे वह कांग्रेस और सपा हो, चाहे कोई भी हो, उनको डकैती डालने की छूट नहीं देंगे। कि लोकसभा के लिए श्रीमती रिंकी कौल और दुगती उपचुनाव के लिए श्री श्रवण कुमार गौड़, ये भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के प्रत्याशी हैं। विजयी बना के भेजेंगे दुगती।